आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में जमीयत उलमा के एक बहुत अहम जिम्मेदार शख्सियत के पास पर बैठा हूं। मैं तमाम जो नए दर्शक देखने वाले हैं उनको तारुफ उनका पिक करा दूं। जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी औरंगाबाद के ये लीगल सेल के सदर हैं, अध्यक्ष हैं और शहर खाजिन भी हैं और तारीख शहर औरंगाबाद के सोशल वर्कर माने जाते हैं जो हर सामाजिक काम में हिस्सा लेते रहते हैं। आज हमारी एक विशेष मुलाकात होने जा रही है। किरारपुरा दंगल जो राम मंदिर के पास जो हुआ था सभी को पता है, उस रात में यहाँ मौजूद थे। वहाँ से लेके आज तक इनकी बहुत सारी सरगर्मियाँ रहीं, बहुत एक्टिविटी रही, सोशल मीडिया पे छाए रहे और कई बातें हुई। चलिए तमाम तफसीलात, क्योंकि वो मामला थोड़ा थम चुका है, तो आप जानना चाहेंगे। सर मेरा पहला सवाल ये है, उस रात एक कह सकते हैं कि भयानक रात थी, रमज़ान का एक मुबारक महीना चल रहा था और एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी। उस वक्त तो आप हम जाए मौके वारजात पे आप हादसे पे मौजूद थे, वो पल कैसा था और क्या हालात थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस वक्त तो जैसे ही मुझे कुछ अपने बच्चे सोशल के जो जमात से भी हमारे राब्ता रखते हैं, उन बच्चों का मुझे कॉल आया कि मुस्तफ़ा भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं, आप आइए। तो उसी वक्त मैं जो है तो वितिन 2 से 3 मिनट्स में रोशन गेट पे ही था, तो 2-3 मिनट के अंदर मैं वहाँ पे पहुँच गया। पहुँचने के बाद में मैंने मेरी गाड़ी जो ऐसे उसी तरह से मैंने रास्ते में साइड में छोड़ दी और जाके जो है तो बच्चों को समझाने की कोशिश की है। फिर उधर से उसामा कदीर मौलाना के फर्जन जो है वो भी आ गए और कुछ बच्चे थे। फिर बाद में नासिर सिद्दीकी एमआईएम के जो है और दूसरे भी लीडरान उनके, वो सब वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद में हम लोग ने बच्चों को समझाए। पीआई भंडारी साहब जो जिंसी पुलिस स्टेशन के सीनियर है, वो भी वहाँ पे आए। उन्होंने हमने सब ने जाके बच्चों को समझा के करके रफ़ा दफ़ा जिधर उधर कर दिए थे। फिर उसके बाद में जो है तो इधर की साइड में जब हम आए तो वहाँ पे जो है तो एक मुआप आने के बाद में वो पत्थर आए, तो वो पत्थर मुझे भी लगा। तो मैं और उसामा जो है, तो मैंने उसामा को छोड़ते हुए मैं वापस रोशन गेट पे आके हम लोग यहाँ पे रुक गए। फिर हमारी बात चढ़ी थी पीआई साहब ने, उन्होंने हमको बोले कि भाई ऐसा मसला हो गया और उसके बाद में फिर मामला जो है तो बढ़ गए। सारी रात चला जो भी है, वो आपके सामने था वो चीज़। सर एक कहा जा रहा है कि 2 गुट थे। मैं इसलिए पूछा कि आप वहाँ मौजूद थे, क्यों क्या आपको लगता था कि वाकई मुसलमानों का आपसे झगड़ा था कि वाकई एक ऐसा अलग अलग कोई गुट था जैसा कहा जा रहा, जैसे यहाँ तक कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा था? इस पर रोशनी डालेंगे, क्या सच्चाई थी? जिसके अंदर एफआईआर के अंदर ये पुलिस जबकि ये लिख रही है कि 2 गुट थे, 2 समाज के गुट आमने सामने आए थे, तो हमारा सवाल इसके पहले अभी हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे जमात उलमा की जानिब से, तो उसके अंदर हमारा सवाल यही था कि दूसरा जो गुट था तो वो किधर है। लेकिन अभी तक हमको कोई उसका जवाब मिला नहीं है और इसकी तहकीक अभी पुलिस वगैरह भी कर रही है और आगे के अभी क्या हालात होते हैं उसके बारे में बताऊँगा। सर जब आपने कहा कि नासिर सिद्दीकी के साथ थे, यानी कि जब ख्वाजा इम्तियाज़ जलील साहब मौजूद थे, तो उस वक्त आप चले गए थे या मौजूद थे? नहीं, इम्तियाज़ जलील साहब जब तक तो नहीं आए थे, 2 बजे तक तो करीब नहीं आए थे। 2 बजे के बाद में ही वो आए और उसके बाद में फिर हमने उनका वीडियो देखा जो मंदिर में से इधर से जो भी था, उसके बाद की एक्टिविटी हमने देखी पूरी। सर वो सारे उसके चश्मिद गवाह हैं आपके, और एक सवाल आज भी बरकरार है कि औरंगाबाद शहर में कई सियासी पार्टियों की बड़ी बड़ी लीडरशिप है मुसलमानों की, क्या वाकई वो उनको वहाँ आ जाना चाहिए था या क्यों नहीं? ये सवाल उनके ऊपर उठ खड़े हो रहा है कि उनका एक तर्क आ रहा है कि आना चाहिए था ऐसे हालात में। तो क्या आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी थी कि सबको आना चाहिए था कि वो मामला छोटा झगड़ा था? देखिए, अगर सियासी एतबार से तो मैं कोई बात नहीं करूँगा लेकिन तंजीमी ये एक जमात उलमा एक बड़ी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तंजीम होने के नाते मैं उसके से बोलूँगा कि पहली बात तो इस तरह का हमारा औरंगाबाद जो शहर है ये अमन और सुकून का शहर है जी। ये हिंदू मुस्लिम की एकता का सबूत देती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और इस शहर में इस तरह की हालातें नहीं होना चाहिए। और रही लीडरान की बात, तो लीडरों का अपना अपना एक थिंकिंग रहती है, उनको अपना बेस्ट समझता है कि उनके जाने से मामला बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। सर आपको लगता है कि ये तमाम एक हादसे को लेकर, वाक़े को लेकर जिस तरह की राजनीति गरमाई, कि वाकई इस पर एक राजनीति हुई, आपको लगता है ऐसा? देखिए, राजनीति से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए मैं बेहतर है कि राजनीति के ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा। आप सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं जी क्या हो रहा है। इसका जब वो वक्त आएगा राजनीति का, जब वो राजनीति का स्टेज जैसा सजेगा, तो उसके ऊपर वो बातें सब दूसरे लीडरान ही कर लेंगे। हमें करने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे को सबको एक साथ में लेके चलना पड़ता है। इसलिए हम जो है तो किसी के ऊपर टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जमात उलमा जो तंजीम है वो सबके लिए है जी। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे अदर कोई भी कास्ट का हो, जमात उलमा किसी पे भी आफतें आएंगी, परेशानी आती है तो उसके लिए जमात उलमा हमेशा तैयार रहती है।
सर जो वाक़ये के बाद जब बच्चे उठाना शुरू हुए, जो भी मतलब एक शक की बुनियाद थी बोलो जैसा कहा जा रहा था, तो आपको पहला फ़ोन कब आया और आप सक्रिय कब हुए, यानी कोर्ट की तरफ कब दौड़े दौड़े भागे आप? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि इस काम के लिए अल्लाह ने मुझे चुना। ये मुझे जो है तो बम्बई से जैसे ही गुलजार आज़मी साहब जो लीगल सेल के प्रेसिडेंट है पूरे महाराष्ट्र का और पूरे हिंदुस्तान के जो केसेस देखते हैं, जी जी। उनका एडवोकेट शाहिद साहब का इनका फ़ोन हमारे सदर साहब शहर औरंगाबाद जमीयत उलमा के हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब सदर हैं, उनको कॉल आया कि ये ऐसा ऐसा बात हुई है, आपने सदर साहब ने उनसे बात की है। तो वहाँ से जैसे ही मुझे ऑर्डर आया कि इसके हम के लिए जो है लीगल सेल के जो प्रेसिडेंट है मुस्तफ़ा खान यानी मैं, जी। तो मुझे इस काम के अंदर जो है कोर्ट के अंदर जाके अभी आगे की पूरी रणनीति तैयार करना है। तो इसके पहले भी हमने ये केसेस लड़े हैं जी। और इस तरह के केसेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमीयत उलमा लड़ती है और उसके अंदर वो भेदभाव जाति धर्म नहीं देखती है। अब ये इसमें ठीक है पूरे वन साइडेड मुस्लिम बच्चे थे, अगर इसमें हिंदू बच्चे भी रहते तो उनको भी छुड़ाते थे। जैसा आपने देखे होंगे शाहगंज का जो दंगा हुआ था 17-18 में, जी जी। तो उस दौरान में भी वहाँ के लोगों को छुड़ाई भी हमने और उनको मदद भी की थी। तो जमीयत उलमा का ऐसा है कि सबको लेके चलना है। और हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब जो शहर सदर है, उन्होंने मुझे उतनी ही रात को करीब 5-6 बजे के करीब जो है तो उन्होंने मुझे पहले ही ये कर दिए थे, अलर्ट कर दिए थे कि इस तरह का अगर कुछ मामला होता है तो आपको कमर कसनी है जमीयत के लिए। ठीक। और जमीयत का हुक्म सर आँखों पे। सर वो रमज़ान का महीना चल रहा था और एक रोज़े का माहौल था, सारी बात थी, एक रूहानी ईमानी कैफियत भी रहती है। ऐसे हालात में पुलिस स्टेशन की भागदौड़ करना, कोर्ट की भागदौड़ करना, वो पल, वो तकलीफ़ के वो पल उन्हें आप यानी मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब आप फीलिंग कहेंगे कि वो पल कैसे दर्दनाक बोलिए, कैसा महसूस कर रहे थे आप? ये वक्त ऐसा था कि उसको ना भूलने वाला वक्त था, क्योंकि जब मैं कोर्ट में पहुंचा तो उन माँओं को, उन बहनों को, उन बच्चों की बीवियों को और उनके वालिदैन को जो रोता और बिलखता देखा तो वहाँ पे मेरा भी दिल नम हो गया था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने हिम्मत दी है। रोज़े भी चल रहे थे, कुछ दुआएं भी चल रही थी। तो रोज़ा तो ये हाल हो रहा था कि बस पानी पानी, 4 बजे के बाद में जो है 5 बजे के बाद में सिर्फ समझ में नहीं आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत वगैरह अल्लाह ने हिम्मत दिए थे। उस काम को हमने जुनूनी तौर से हमने अपनाया था, तो इसलिए कोई पानी की शिद्दत इतनी महसूस नहीं कर पाए हम, क्योंकि वो सब तकलीफ़ों के आगे ये सब शिद्दतें कम थी मेरी नज़र में। जी। और बस उसमें मकसद ये था कि जल्द से जल्द बच्चों को कुछ रिहा करना है। सर उस दौरान में औरंगाबाद की एक मशहूर सियासी शख्सियत अफसर खान साहब की भी एंट्री हुई और हाजी साहब जो वहाँ के माजी नगर मतलब एक सोशल वर्कर है, उनकी एंट्री हुई। तो जब इनकी एंट्री हुई तो आपको कैसा लगा, एक हौसला मिला, क्या मिला, यानी क्या कैसा लगा आप? डेली 3-4 दिन तक तो मैं कंटिन्यू कर रहा था। फिर अफसर भाई आए। अफसर भाई जैसे ही आने के बाद में एक होता है इंसान को सपोर्ट हो जाता है जो जी। तो अफसर भाई ने बोले छोटे अपन साथ में, बोले टेंशन मत लो इनके, अपन साथ में करेंगे। हम तो बोले बिल्कुल माशाल्लाह। मेरे लिए बहुत खुशी का सबब था वो वक्त, पल था कि जमीयत उलमा के साथ में एक और शख्सियत जुड़ गई है औरंगाबाद की, कि भाई हिम्मत देने के लिए, और उन्होंने भी अपना काम बाखूबी अंजाम दिया। उसके बाद में इसाक हाजी साहब भी आए माशाल्लाह। तो अल्लाह ने 1 से 2, 2 से 3 जब पे हो जाती है। जैसा अगर एक लकड़ी अगर मैं अकेला होता हो सकता था, मैं टूट भी सकता था। जी जी। लेकिन 1 से 2 और 2 से 3 होने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो जंग को जीतना हमारे लिए बहुत आसान हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने फतेह भी हासिल की है। जो हक़ की लड़ाई थी, अब बाकी का जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो आगे बच्चों के ऊपर केस चलेगा, वो उसका जो भी ड्यूरेशन रहेगा उसके बाद में फ़ैसला जब आएगा। लेकिन अभी कोर्ट ने जो उनको ज़ामीन दी जी। और उन औरंगाबाद के नौजवानों ने, माओ बहनों ने जो रमज़ान में तिलावतें इबादतें की, दुआएं मांगी, और इसके अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि मैं अकेला काम किया या अफसर भाई अकेले ने काम किए या इसाक हाजी साहब ने अकेलों ने काम किए। इसके अंदर औरंगाबाद के जो वकील भी थे इस मामलात को लेके बहुत ही संगीन, मतलब उन लोग ये थे, जज्बात में थे। उसके अलावा कुछ नौजवान बच्चे, अभी जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा। एक हमारे मुर्तज़ा खान है, रोशन गेट के, मुन्नू बोलते हैं उनको लाड़ से जी। उनका भी जज्बा देख के मुझे तो बहुत हौसला मिला और उन्होंने बहुत कुछ किया। जो चीज़ें उन्होंने बोली थी कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ एक मामला। जैसे ही कोर्ट से बच्चों को MCR हुआ जी, तो MCR के लिए जैसे ही वो वहाँ से निकले और वो वक्त जो हो रहा था वो इफ्तार का वक्त हो रहा था,
मैं उनके पीछे निकला। इधर से मैंने उन मुन्नू खान साहब को फ़ोन किया कि मौला ऐसा ऐसा बच्चों को अपने को इफ्तार करानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे ने कुछ ना देखते दिखाते हुए सब यहाँ से जितनी इफ्तार ले सकते थे उन्होंने लेके फ़ौरन कैच किए। दिल्ली गेट के पास में मुझे कैच किए। हमने वहाँ पे पानी से रनिंग में ही एक ही गाड़ी मैंने मेरी खड़े कराया, एक गाड़ी पे हम लोग ने पानी पिए इफ्तार करके। रनिंग में ही हमने वहाँ पे पहुँचे और वो बच्चों को भी इफ्तार कराए। तो वो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी, बहुत खुशी का आलम था। तो ऐसे जज्बात के लोग भी मौजूद हैं। इफ्तार सहर का मामला जब फंसा, हमने वहाँ से कोर्ट से हमने ऑर्डर लिए उनके इफ्तार के और सहर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर एक नासिर सर करके है, सैयद नासिर सर, नारेगांव से रहते हो। उनका भी काफ़ी बड़ा रोल उन्होंने निभाए कि वो कोर्ट में आ जाने के फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग यहाँ पे रोशन गेट पे आते थे। रोशन गेट पे इफ्तार हम ख़रीदते थे। यहाँ से भी अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब मैं नाम बोलना चाहता हूँ क्योंकि अब ये सब मामला तो हो चुके हैं। SNT ताहरी वाले जो है, जैसा उनको मालूम पड़ा कि हम लोग इफ्तार वगैरह ख़रीद रहे हैं तो उन्होंने बोले भाई सहरी का इंतज़ाम मेरे तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे वक्त की सहरी दी है। तवक्कल होटल वाले हैं। सर उन्होंने कितने लोगों को चाहिए? जितने भी थे कभी 25 रह रहे, कभी 20 रह रहे, कभी 15 बच्चे रह रहे, जो पुलिस स्टेशनों में PCR हुआ था उन बच्चों को। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी। और नसरा होटल है चौश की यहाँ पे, और उधर तवक्कल होटल है। ये तवक्कल होटल नसरा होटल से भजिए वगैरह ये इफ्तार के टाइम पे उन लोग दे रहे थे। बाकी सब फ्रूट मैं ख़रीद रहा था। हम लोग कटिंग कुटिंग करके वहीं पे 3 बैग अलग अलग 3 पुलिस स्टेशन की बना के दफ़ा कर रहे थे फ़ौरन। तो उसको नासिर सर पूरी तरह से माशाल्लाह बच्चों तक पहुँचाया उन्होंने। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। और औरंगाबाद में ऐसे कई बच्चे हैं और मेरी फैमिली का जहाँ पे सबसे मोरल सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली का था क्योंकि डेफिनेटली मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, वालदा है, भाई लोग हैं मेरे। इन लोगों का जब मेरे को सपोर्ट था तो इसके लिए मैं 24/7 अल्हम्दुलिल्लाह एकदम अलर्ट रहा और तैयार रहा फील्ड के ऊपर। सर जैसा आपने कहा कि जमीयत का एक वो रहा है कि आप हमेशा केस लड़ते हैं, लेकिन सर मैं समझता हूँ कि तारीख शहर औरंगाबाद के अंदर एक ऐसा पहला होगा और आप केस तो लड़ रहे थे लेकिन बड़ी संख्या में सॉलेंसी लाना, ज़मानतदार पेश होना और ऐसे हालात में अफसर खान की जानिब से एक पेशकश होना कि ये सॉलेंसी है, तो वो पल कैसा लग रहा था आपको? यानी आप तो परेशान तो होंगे साहब। नहीं माशाल्लाह वो बहुत खुशी का पल था कि औरंगाबाद में अल्लाह ने ऐसे मर्द मुजाहिद भी रखा हुआ है। जब आज के दौर में जो अपने भाई की सगे भाई भी अगर रहेगा तो एक बार सोचता है कि उसकी ज़मीन में लूँ क्या नहीं लूँ। और ऐसे वक्त में इस हालात में अफसर खान जैसे और इसाक हाजी साहब जैसे भले एक भी लिए या 18 लिए या 50 लिए, लेकिन ये चीज़ का जज्बा जो उनको कौम का जज्बा था, उनके जज्बे को हम लोग बहुत सराहना करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनसे काम लिए अल्लाह ने, ये सबसे बड़ी बात है। सर आपने जैसा आपने कहा कि जमीयत एक बड़ा हमेशा केस लड़ती रहती है, क्या आपकी केस लड़ने की तारीख में कभी आपको एक ऐसा वाक़या देखने में आया कि अफसर खान की जैसी फैमिली ने इन्हें सब उनके दामाद बोलिए, बच्चों ने मिलकर इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने जो है तो सॉलेंसी लिए? क्या ऐसा कोई यादगार पल हिंदुस्तान में है इसके अलावा? नहीं, हिंदुस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र की हद तक मैं आपको बताऊंगा कि इतनी ज़मीन एक ही फैमिली के लोगों ने किसी ने भी नहीं लिया और अफसर खान ने जैसा लिए ये तारीख़ी एक औरंगाबाद के अंदर एक तारीख़ी ये बन गया है कि इस तरह की बेल आज तक किसी ने नहीं लिया है। जबकि मैं आपको A1 एक बेल का बोल रहा हूँ। इसाक हाजी साहब ने भी लिए, कुछ उन्होंने वसाइल लगा के उनके इससे लिए। इनके अफसर भाई के दोनों फर्जन अशरफ और दूसरे दोनों ने बेल लिए, उनके 2 दामादों ने लिए, उनके दोस्त लोगों ने लिए। मुजीब भाई जो है मोनूस होटल वाले, उन्होंने 3 लाख की सोलेंसी पे अफसर भाई के बोलने पे उन्होंने भी लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इधर से इसाक हाजी साहब ने लिए, कुछ लोगों को उन्होंने बुला के लिए। मैंने कुछ लोगों को बुलाया था, उन्होंने भी बेल लिए। मैंने बेल नहीं लिया क्योंकि मैं दस्तूर में नहीं बैठता हूँ। हमारा जमीयत का जो दस्तूर है उसके अंदर मैं नहीं बैठता हूँ और ये जो हम लोगों का दस्तूर है उस दस्तूर के हिसाब से हमारे को काम करना पड़ता है, ना कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ काम कर सकता हूँ। तो जमीयत का जो काम है, जमीयत का जो पैनल है और जो ऊपर से हमारे को ऑर्डर मिलते हैं, जैसे गुलजार आज़मी साहब बम्बई में बैठे हुए, एडवोकेट शाहिद नदीम साहब बम्बई में बैठे हुए, ये लोग जो है तो वहाँ से गाइड करते हैं। यहाँ से हाफिज़ अब्दुल अजीम साहब शहर सदर वो गाइड करते हैं और उसके ऊपर हमको अमल काम करना पड़ता है। लेकिन इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने मुझे फ्री हैंड रखी थी कि आप अपने हिसाब से जिस तरह से आप काम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं आप करिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने अंजाम भी दिया, जिसकी गुलजार आज़मी साहब ने बम्बई में मेरी तारीफ़ भी की है, मुझे शाबाशी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उलमाओं का काम, उलमाओं के बीच में काम करना बोले तो एक फ़ख्र की बात है मेरे लिए। सर हम जब शहर में घूम रहे थे तो एक कमेंट्स के द्वारा बोलिए या ऐसे फ्रैंक कुछ बात कर रहे थे, मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, लोग ये कह रहे थे कि भाई जो बच्चे अंदर गए तो उनका केस तो वकील लोग लड़ रहे हैं, तो ये काम वकीलों ने किया।
अब दूसरे आप है, अफसर खान साहब है या हाजी साहब है, इनका क्या काम? यानी उनका कहने का तर्क ये था, एक अजीब गरीब मंतक दे रहे थे कि भाई ये काम तो वकीलों ने किया, इन्होंने क्या किया? तो ऐसे लोगों को, ये ऐसी जहनीत वालों को जवाब क्या देंगे आप? देखिए, जमीयत उलमा की जानिब से मैं था जी और जमीयत उलमा जो है तो वकील को अपना पैसा पे करती है, ना कि फ्री में कोई केस लड़ा जाता है। जी और जो खान सलीम खान और उनकी टीम ने जो की है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पैसे नहीं लिए, जी लेकिन दूसरी सब चीज़ों को जो पैसा लगता है, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, ये सब रिकॉर्ड है। ये बातें करने से कुछ नहीं होता है। ये यहाँ पे जो है मेरे पास में हर चीज़ का मेरा रिकॉर्ड है। ये जो है एक एक पैसा किसको कैसा खर्चा होता है ये मालूम है। और चलो ठीक है, पैसा देने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में बहुत सारे लोग थे जी और किए भी बहुत सारे लोगों ने अपने इनफरादी तौर पे किए। कुछ ने मेरी ऑफिस में बैठ के इनोलब भी दिए। जी। वो उन्होंने नाम मुझे डिक्लेयर नहीं करने का बोले हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ। औरंगाबाद की शख्सियत है जिनको मैंने यहीं बुलाया था, उन्होंने हर घर वालों को एक एक इनोलब दिए। जी जी अब उसमें कितना था क्या था वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ना मुझे पता है। हाँ लेकिन इस तरह की जो बातें करते हैं इनको बोलो कि ये 40 डिग्री की धूप में रोज़ा रख के किसी के लिए, अपने भाई के लिए वो दवाखाना डब्बा नहीं लेके जा सकते। तो ये बातें करना आसान है, जो फील्ड पे रहता है उसको पता है। आज हमारी जमीयत की टीम ने, मेरे साथी, मेरे जितने भी दोस्त थे मेरे जमीयत के साथ की, सबको अल्हम्दुलिल्लाह एक एक फ़ोन के ऊपर सबने लब्बैक बोले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मैं अकेला नज़र आ रहा हूँ तो मैं अकेला ही काम कर रहा जी। हूँ, लेकिन इसके अलावा भी पूरी टीम का वर्क होता है और फ़ोनों के ऊपर कुछ वर्क होते हैं, कुछ इनफरादी वर्क होते हैं। तो इस तरह के काम होते हैं। अब बोलने वालों को क्या है, वो घर में एसी में बैठे होंगे या फ़ैन में बैठे होंगे, लेकिन रोड पे जब उतरेंगे तो इस काम का पता चलता है। सर, जब आप भाग दौड़ कर रहे थे तो उस वक्त ऐसे कोई आपके खैर ख्वाह बोलिए, कोई बड़ी लीडरशिप बोलिए, बड़े कारोबारी बोलिए, आपको फ़ोन आ रहे थे क्या अपने मुस्तफ़ा खान साहब, आप फिक्र ना करें, ये पैसों की कुछ कमी है या कुछ मसला है, एक हौसला कुन बात, ये एक ऐसी कुछ ऐसे तासुरात, ऐसी बैक सपोर्ट मिला था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के काफ़ी नौजवान भी, बड़े भी, बुज़ुर्ग भी, उलमाओं ने भी बहुत फ़ोन किए मुझे कि मुस्तफ़ा भाई आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल आप डटे रहिए, हम आपके साथ में हैं। कहीं पे कुछ ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल हमको याद करिए, किसी भी काम के लिए याद करिए। औरंगाबाद के काफ़ी नामी गरामी लोगों ने भी किए और कुछ अनजान शख्सियत भी है, ऐसे बेचारे बच्चे भी है कुछ जो हर टाइम पे मेरे को साथ दे रहे थे, फ़ोन के ज़रिए ही क्यों ना हो, एक हिम्मत हौसला दे रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, औरंगाबाद की आवाम ने जो है, जिसने काम किया उसको भी देखी, जिसने शो किया उसको भी देखी, सब बातें सामने हैं। जमीयत का काम जो है तो जमीयत बाखूबी करना जानती है, उसको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। और ये काम आज ही नहीं हो रहा है, ये आज जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब से लेके तो आज तक चल रहा है। अब हम नहीं रहेंगे, हमारे बाद कोई और करेगा इंशाल्लाह उसको, काम को। वो काम जब तक क़यामत नहीं आती है, जमीयत उलमा चलते रहेंगी, काम होते रहेंगे। सर, दंगे से सवाल मुझे अभी जहन में एक सवाल आ गया, जैसा आपने कहा कि हम मौजूद थे, तो आपको लगता है सर, क्योंकि आप महल्ले के बहुत करीब रहते हैं, काफ़ी बच्चों का चेहरे से भले आपको दोस्ताना ताल्लुक, बोला चेहरा समझ में आता है, बच्चा अपने महल्ले का दिख रहा, तो आपको लग रहा था कि वो बच्चे मुकामी हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं? एक बड़े ये सवाल बड़ा अहमियत कहाँ मिले? देखिए, अब उसके अंदर बच्चे तो बहुत सारे थे, कुछ मुकामी नहीं थे, कुछ बाहर के भी थे, ऐसा नहीं था कि था। लेकिन वो सिचुएशन में किसी के चेहरा और नज़र में लेना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ पब्लिक को जिधर उधर करने का वक्त था वो। और वो वक्त के ऊपर हमने चिल्ला पुकारा करके, हाथ जोड़ के, अल्लाह का वास्ता दे के, माँ बहनों का वास्ता दे के बच्चों को, अब उसके अंदर कौन कौन बच्चे थे ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, पुलिस का काम है, वो अपना नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि अमन और सुकून रहे हर जगह। सर, आपको लगता है कि वो हालात इतने कशीदा थे कि जैसा कहा जा रहा है कि राम मंदिर को नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि आप वहाँ गवाह है, मतलब ऐसा मोमेंट अगर, क्योंकि मैं तो नहीं था, आप वहाँ थे, आपको लगता है कि वो अगर बढ़ते बढ़ते मंदिर को नुकसान, ऐसा कहा जा रहा है कि नुकसान पहुँच सकता था, क्या वो माप मंदिर से बहुत दूर था? देखो, हम और आप और हर ईमान वाला तवक्को अल्लाह पे रखता है जी हम बिल्कुल समझते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता एक तिनका भी नहीं हिल सकता है। जी। तो जो होना था वो होता था, होके रहता था, जो नहीं होना था वो नहीं हुआ। बस इसमें अल्लाह की मर्ज़ी हर इसमें शामिल होती है। सर, अब एक सवाल ये है जाते जाते कि अफसर खान साहब की मेहनत, हाजी साहब की मेहनत, क्योंकि दो आपके साथ में थे, हाँ, तो बोलते ना जैसा कोई एग्ज़ाम होता है तो 100 में से मार्क मिलते हैं, 70, 80, 90, 100 में 100। एक बहुत फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, ये अपनेपन का सवाल है मेरा, कि एक अफसर खान साहब को उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो क्षमता है काम करने की, जो जुनून आपने देखा, उनको आप एक काम योग्यता के अनुसार 100 में से कितने मार्क देना चाहेंगे? नहीं, मार्क्स वगैरह तो नहीं देता हूँ मैं, लेकिन कौम के हमदर्द हैं और माशाल्लाह ऐसे मोमेंट पे उन्होंने काम किया कि वो तारीफ़ काबिल है। और दुनिया वाले कौन किसको क्या दे देगा, अल्लाह की राज़ी के लिए करे काम। इसाक हाजी साहब ने भी बहुत मेहनत की है, नो डाउट, अफसर भाई ने की है। और अगर उस हिसाब से देखेंगे, अगर मैं अपना इंडिविजुअल बोलूँगा तो मैंने दिन और रात एक करके मैंने मेहनत किया, मैंने 5 घंटे सोया नहीं हूँ।
जी। रमज़ानों में भी और उसके बाद में भी। तो ये सब ने अपनी अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह बाखूबी अंजाम दिया। अल्लाह ताला ने जिससे जो काम लेना था वो काम लिया, और जिससे नहीं लेना था तो उसको अपने घरों में बिठा के रखा अल्लाह ने। सर ऐसे एक आपको जो तल्ख तजुर्बा है आपका, उस रोशनी में आगे दोबारा ऐसे हालात रूनुमा ना हो, अब अल्लाह ना करेगा कोई ऐसी सिचुएशन बन के आती है, क्योंकि इंतखाबात भी आ रहे हैं महाराष्ट्र में, तो खासकर मुस्लिम नौजवानों को जो जज्बाती नौजवान होते हैं उनको क्या पैगाम देंगे, मशवरा क्या देंगे आप ऐसे हालात को देख? नहीं, इस तरह के हालात तो पहले बनने नहीं देना चाहिए। नौजवानों से मैं यही अपील करूँगा कि इस तरह के कहीं के हंगामे होते हैं तो अपने आप को सेफ रखिए, और ये सब भीड़ भाड़ इलाकों से अपन दूर रहिए इस मामलात में। क्योंकि आज का जो अभी रिसेंट का जो दंगे का देखे है, उसके अंदर बहुत सारे बेगुनाह बच्चे ही ज़्यादा नज़र आए हमें भी, इनोसेंट बच्चे। तो ये सब चीज़ों के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। अपना शहर सुकून और अमन का है। आज हम भी है और खैर साहब भी और जायसवाल साहब मेरे बहुत करीबी हैं। हम साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और औरंगाबाद के अंदर हिंदू और मुस्लिम वाला कभी मामला रहा नहीं, और इसको ये सियासतदान अगर बनाना चाहते तो मैं उनको भी यही अपील करूँगा कि आप जो है अपना सियासत भी करिए, लेकिन इस तरह के जुमलेबाजियाँ जो भी हो रही है और उससे जो माहौल मॉब ख़राब हो रहा है, जैसे आपने देखे होंगे हैदराबाद से राजा सिंह वगैरह इन लोग आए थे, इन लोगों की वजह से फिर बच्चों को भी जज्बात आते हैं। तो ये मैं सब कम्युनिटी से यही कहूँगा कि इस तरह के हालात ना हो, इसके लिए अपन अपने आप को भी संभालें, बच्चों को भी संभालें, क्योंकि आज आप लोग शहर के रहबर हैं जी और औरंगाबाद का शहर पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है औरंगाबाद। जी। तो इसके लिए औरंगाबाद का जहाँ पे भी नाम गया अभी तक अच्छे से गया, उसका नाम उसी तरह से अच्छे से रहा तो बेहतर है। सर जाते हैं एक सवाल भी लास्ट सवाल है मेरा। 7 तारीख को शायद आपको पता है कि औरंगाबाद संभाजी नगर नाम का जो केस में चल रहा है उसकी सुनवाई होने वाली है बोलो, या फैसला होने वाला है बोलो, और हम फेसबुक पे देख रहे हैं कुछ नौजवान जज्बात में को कमेंट्स कर देते हैं, कुछ किसी को जवाब दे देते हैं, कभी उसमें गाली गलौज भी हो जाती हैं। तो ऐसे क्योंकि बहुत टाइम करीब है 7 जून को है मेरे ख्याल से, वो अब यहाँ से 7-8 दिन बचे हुए, तो ये हमको फेसबुक का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, व्हाट्सअप कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, एक पैगाम, क्योंकि अब बहुत टाइम करीब है। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले तो 90% फेक चीज़ें आती हैं। अच्छा। उस चीज़ें से बचें, और जो भी फैसला आएगा हम तो संविधान के दायरे में हम लोग ये कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला आया संविधान के, इसमें हमने एक्सेप्ट करे, कोई बात नहीं, हमारा इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर हमको देंगे। औरंगाबाद के इसमें भी अगर आता है औरंगाबाद या संभाजी नगर, ये कोर्ट का फैसला होगा, ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट भी हमारे लिए खुला है। सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला जो भी आएगा तो वो हमको सबको एक्सेप्ट करना है, और उसको हम लोग जो है तो एक्सेप्ट करें, ना कि उधमबाजी करके माहौल ख़राब करके प्रशासन से भीड़ के या प्रशासन के ख़िलाफ़ में जाके कोई ऐसा कदम ना उठाए। ये शहर अमन का शहर है, ये यहाँ पे अमन से रहने वाले लोग जाने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो मैं नौजवानों से भी यही अपील करूँगा कि सोशल मीडिया का मिसयूज़ ना करें और अपने घर का, अपने फैमिली का ख्याल रखते हुए हर कदम आगे बढ़ाएं। इस तरह से आपने देखा, मुस्तफ़ा खान साहब की बात को सुना, और हमारा एक ही मकसद था कि कोर्ट में जब प्रकरण घटने के बाद अफसर खान साहब, मुस्तफ़ा खान साहब और हाजी साहब साहब, ये 3 शख्सियतें मौजूद थी जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। और साहब भी जैसे साहब ने बताया, मैं 5 घंटे सो रहा था और रमज़ान का पीरियड था। तो दरअसल ये एक झिझोड़ना मकसद था कि जो समाज के अंदर जो कौम की जियाले जो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो हमें उनकी खदमात को, उनके पल पल को याद रखना चाहिए, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ऐसे हल्के में ना लें कि भाई आप शहर जमीयत के ज़िम्मेदार हैं, आप पॉलिटिकल के ज़िम्मेदार हैं, करे तो क्या एहसान करे क्या, ये आपकी जवाबदारी है। ये आपको एहसास कराना मकसद था, ताकि आने वाले वक्त में अगर आप इनको हौसला देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसे हालात रूनुमा हो तो ऐसे जियाले अलग अलग नामों से उठ खड़े हों और क़ानून के दायरे में रह के एक कौम, मिल्लत के समाज की खिदमत कर सके। यही पैगाम बताना मकसद था। और जो हालात गुजरे, इनकी जो एक्टिविटी रही, इनकी तमाम एक्टिविटी को यकीनी तौर से कौम में मिल्लत इस्लामिया यकीनी तौर से याद रखेगा, भूलेगा नहीं। लेकिन आपकी भी जवाबदारी है, मुसलमानों की भी जवाबदारी है, खासकर नौजवानों की जिम्मेदारी है कि व्हाट्सअप, फेसबुक का इस्तेमाल सही कीजिए। और ऐसे हालात में हमारे जो बड़े होते हैं, उलमा इकराम होते हैं, सियासी लीडर होते हैं, ऐसी शख्सियत मौजूद होती है, इनकी जो हिदायतें होती हैं, जो मशवरे होते हैं, उनको मानिए आप। उस वक्त ये कह रहे थे नौजवान बच्चों को चले जाइए घर पे, उस टाइम अगर चले जाते यकीन तो से हालात रूनुमा न होते। तो आपको यही बताना मकसद है कि हम हमारे बड़ों की बात को भी माने और अच्छी बात को भी माने और अपने जज्बात पे काबू रखें और हर मामले में एक संजीदगी के साथ आगे बढ़े। यही वक्त और हालात की ज़रूरत है।